बिस्मिल्लाह। अब तक जो आपने पढ़ा वो सोशल मीडिया के अंदर था, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी चीज़ें सॉल्व की, डिज़ाइंस आपने बनाए, ठीक है, बिजनेस कार्ड, बैनर्स, बिलबोर्ड, सही है। इन सब का असल यूजेज तब होगा जब आप लोगों के बाद प्रोजेक्ट करेंगे। सबको पता है कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है? कोई ऐसा बंदा जिसको ना पता हो? प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट। तुम्हें पता है? बताओ क्या प्रोजेक्ट है। मोहल्ले में? अपने इलाके में? घर के पास? ब्रांडिंग होगी तो उसकी ब्रांडिंग करेंगे। दुकान? दुकान की किसकी बात की है भाई? बैठ जाओ। भाई प्रोजेक्ट ये था कि जब लोगो आप लोग पढ़ लोगे प्रॉपर, उसके बाद आपने किसी भी एक शॉप, नहीं, शॉप से बढ़कर हो कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था एक बंदा है सर मैं उसकी कर लूँ, वो एक ब्रांड है, आपको लग रहा है कि उसकी ब्रांडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपने मुझे पहले, जब प्रोजेक्ट आपको, मैं क्या करता हूँ कि प्रोजेक्ट देने से पहले एक दिन प्रॉब्लम के ऊपर देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बन जाएंगे तो आप सब लोग मुझे ग्रुप में ऐड कर लोगे, और उनमें से 2 से 3 आपके दोस्त यार हैं, आपके कज़न हैं, ठीक है, आपको लग रहा है ब्रांड है, इसके हवाले से काम हो सकता है, तो फिर आप उसके बिजनेस का एक इंट्रोडक्शन मुझे सेंड करेंगे और कुछ पिक्चर सेंड करेंगे उसके ब्रांड के हवाले, सर ये इनका शॉप है, यूँ यूँ हम इसके लिए काम कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा फिर आप उस पर काम शुरू कर लेंगे, ठीक है। और वो ब्रांड भी हो और उसके ब्रांडिंग का सत्यानाश हुआ हुआ, तब जाके मजा आएगा कि आपने क्या किया। तो ऑनलाइन यही तो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन करके देना है उसको। हाँ, खराब हो और अच्छी बात है, आप सही करोगे। एक तो एक बिल्कुल भी नहीं है बट हो सकता है, पहली कंडीशन। बिल्कुल भी नहीं है मगर हो सकता है। एक तो है कि जिसका हुआ हुआ है, छोटा मोटा उसने बना दिया था, पाकिस्तान चौक में किसी से बनवा दिया था, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार इसका लोगो मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको सही करके देंगे, ठीक है, उसको रीब्रांडिंग करके देंगे अच्छे से, ऑनलाइन भी करके दे देंगे, पेज वगैरह, ठीक है। और पेज भी आपने बनाना है उसके लिए, ठीक है। पेज वगैरह मैं बता दूंगा फेसबुक में कैसे पेज बनता है, ठीक है, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनेंगी, ये सब कुछ आपने करना है। फिलहाल लोगों पे ध्यान दें, असाइनमेंट्स पे ध्यान दें। प्रोजेक्ट से एक दिन पहले पूरा एक 3 घंटे का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपने कैसे काम करना है उस पर, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपने कैसे चीज़ें बनानी है, क्लियर है। उसमें कुछ पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, अभी से अपने जेब खर्ची थोड़ा सा जमा करना शुरू कर लें, ठीक है भाई, क्लियर है। आज से हम शुरू कर रहे हैं लोगो। अभी हम 1 घंटा पढ़ेंगे बहुत डीप, ठीक है। 9:19 पे आप लोग अपना कैंपेन की प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, ठीक है। 9:19 पे कैंपेन की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। अभी हम सिर्फ 1 घंटा इसको डीपली पढ़ेंगे कि लोगो होता क्या है और लोगो थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। और एक आम लोगो डिजाइनर और एक ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से जो लोगो बनाता है उनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है, ये इसको हम फॉलो करेंगे। एक मैंने आपको दिया वो आपने घर से पढ़ना है, क्लियर है। बेटा मैं सेंड कर दूंगा ना ग्रुप में, है तो बता दूंगा, फिलहाल इस पे फोकस करो, एंड में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन विथ यू गाइस, व्हाट इज लोगो? ब्रांड की पहचान, नेक्स्ट वन। हाँ ब्रो। नहीं, अच्छा तुमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक, गुड। सही है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, एनीवन एल्स फ्रॉम हियर? कोई कोई जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। पहचान और याद।
हाँ, और मैसेज, हाँ हो सकता है, हाँ। हाँ, वाह 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 वाह। ठीक है यार, देखो लोगों का अगर अगर हम बात करें लोगों की, तो वो तीन चार चीज़ों का एक मिक्सचर है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो क्या सेल करता है, क्लियर है, वो क्या बता रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है आपको, द फर्स्ट थिंग इज दैट। ठीक है, अब लोगो क्यों बनाते हैं, अब एक ब्रांड की पहचान है। जब आप किसी बंदे को नाम रख लो, हालांकि उसका नाम उस्मान है, आप उसको उस्सू उस्सू कर दो, लोग उसको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ब्रांड बेसिकली, ब्रांड जब बनता है उसकी पहचान से बनता है। ठीक है, अब एप्पल है, लोगो है। अगर अभी मैं अचानक आपके मेमोरी को फ्लैश कर दूं, क्या कर दूं, मेमोरी को फ्लैश कर दूं और लोगो आपको दिखा दूं, आपको क्या होगा, एप्पल का लोगो दिखा दूं, देखिए ये लोगो, इस सेब को काट के लोगो बना दिया। ठीक है, तो असल मकसद ये है कि लोगो दिखना, ये लोगों को दिखाना असल बात नहीं है। लोगो क्या बयान कर रहा है, उसके पीछे का जो सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को बहुत खूबसूरत करते हैं, बट वो ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं बन पाती। उसकी वजह ये है, उनको नहीं पता। यहाँ पे एक कोट है, आपको दिखाऊंगा, उस कोट को हमेशा अपने जहन में रख के जब भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि ब्रांड की पहचान होती है लोगो। ठीक है, और एक तरीके से एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाने के लिए एक ब्रांड का लोगो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बेनाम कर दूं, क्या कर दूं, बेनाम कर दूं, कोई नाम नहीं है, तो क्या होगा, वो बोलेगा ए, वो बोलेगा ओ भाई साहब, वो बोलेगा अरे भाई, तो कोई पहचान नहीं है। अब हैसम है, हैसम सबको पता है हैसम है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी पहचान बन जाएगी। सुफा कंप्यूटर एजुकेशन है, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन एक पहचान बन गई है। ठीक है, तो उसके नाम और लोगो से। और क्या सुफा कंप्यूटर एजुकेशन सिर्फ सिर्फ सुफा कंप्यूटर एजुकेशन काफी था, आप लोग यहां पहुंचे, आपने क्या गेट किया इसके अलावा, एक मैसेज आपने हमारे लोगों में या हमारे काम में देखा। ठीक है, वही कोट नीचे हम बताने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। सो पहली बात तो ये कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि लोगो एक पहचान है। ठीक है, उससे बढ़कर वो जो बात करने लगा है या वो जो बयान करने लगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया होगा। जब मैं आया था, अपना है अपने है, जब मैं आया था तो मुझे मिल गया था, बनाया होगा किसी ने, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ इट्स ओके, मिल जाएंगे आपको, काफ़ी लोगों सेम मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये एक वेबसाइट है, bondthinking.com के हवाले से इनके पास और भी सारे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, वो आप पढ़ लेना जब भी आपको टाइम मिले। तो इसको हम फॉलो करेंगे, इसको हम फॉलो रीड टू रीड नहीं करेंगे, जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं डिफाइन कर दूंगा, आपने उनको राइट डाउन करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। पहली बात है कि क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ अ लोगो डिजाइन। सबसे पहला मिथ, मिथ का मतलब पता है क्या है, मिथ, मिथ MYTH, मिथ वो एक बात होती है जो मशहूर हो पर उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो पैरेलल यूनिवर्स में। अब एक मिथ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो मिथ कैसे बनी है, क्योंकि हर एक पत्थर कोटा और एक लोगो डिजाइनर बैठा हुआ है। ठीक है, उनको लग रहा है कि लोगो डिजाइनिंग ये है, कैनवा पे गए छाप दिया खत्म। ये बहुत बड़ी मिथ है। लोगो डिजाइन से पहले एक इमोशन, ब्रांड की पहचान, ब्रांड की वॉइस और ब्रांड को कंप्लीटली तौर पर गाइड करना, ये लोगो है। तो जब एक कंपनी जो कि करोड़ों रुपए का काम करने जा रही है, उसका पहला स्टेप क्या होता है, लोगो एंड नाम। तो क्या वो आपको बोलेगा चल बेटा कैनवा पे जाके मुझे बना के सेंड कर ले, कभी भी नहीं। तो ये मिथ जहन में निकाल दो। एआई टूल्स आ गए हैं, लोगो क्या होता है, लोगो तो आजकल ऐसे ही बना रहे हैं, तो वो तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक शॉप है नेवल पे, मैंने बर्गर के, मैंने आपको बोला यार चल बना ले, एआई से 500 रुपये दे दूंगा यार,
तो वो लोगो नहीं है, वो तो बस ऐसा ही, उसको नहीं पता ब्रांडिंग क्या होता है, बस उसने बना दिया। तो ये जो लोग बात करते हैं ना कि यार लोगो, इंस्टाग्राम ने अपने लोगों को चेंज चेंज किया था, पता नहीं कितने करोड़ रुपए दिए थे उसको, लाखों रुपए दिए थे। ठीक है, क्यों? लोगो एक पहचान है। ठीक है, तो उसके पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस होता है, उसको बताया जाता है। क्योंकि एक ब्रांड जब पैदा होने जा रही है, जो कि करोड़ों रुपए लगाने जा रही है, मार्केटिंग में लाखों लगाने जा रही है, तो आपको ये नहीं बोलेगा चल बेटा लोगो याई मेकर पे जा और वहां पे लिख दे बर्गर, जो आएगा वो मुझे सेंड कर ले। कभी भी नहीं होगा। वो पूरा थॉट प्रोसेस देगा। ठीक है, कलर मेरा क्या होगा, मेरे शेप्स क्या होंगे। ठीक है, जो शेप्स की मैंने बात की ना, वो लोगो के अंदर होता है, लोगो प्रोसेस में। ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको शेप्स बना के दें। ठीक है, तो जब आप लोग ब्रांडिंग करेंगे तो वहां पे जब उसके लिए लोगो बना रहे होंगे, जो वो शॉप होगा, ब्रांड होगा, उसके लिए आपने शेप्स भी क्रिएट, जैसे कि मैंने अभी आपको कैंपेन में दिखाया था, अभी बल्कि शायद खुला होगा, खुला है नहीं खुला, नहीं खुला हुआ, खैर बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसमें क्या किया था उसने, शॉपिंग के लिए कुछ यूं करके शेप्स क्रिएट किए थे। तो वो शेप ऐसे नहीं क्रिएट थे, उसके पीछे पूरे लोगों की थिंकिंग प्रोसेस है। कुछ वीडियोस भी मैं आपको सेंड करूंगा ब्रांडिंग के हवाले से, वो आपने देखनी है गौर से, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। फ्लक्स एकेडमी लिख लो ये चैनल, फ्लक्स एकेडमी, इसके अंदर केस स्टडीज पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? केस स्टडीज पूरे पूरे ब्रांडिंग की। तो ये आपके फाइनल प्रोजेक्ट में आपको बहुत काम आएंगे। फ्लक्स एकेडमी अभी आपको दिखाऊंगा अभी वो वीडियोस। ठीक है, वो वीडियोस आपने देखनी है। फ्लक्स एकेडमी, FLUX एकेडमी, एकेडमी होता है FLUX। इस वेबसाइट में आपको आगे भी काम आएगा, जब हम वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर आ जाएंगे, और ब्रांडिंग में ये बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो ये देख लें। क्लियर है? पहले हम लोगो पढ़ेंगे, फिर हम ब्रांडिंग की तरफ आएंगे। चलो अभी शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई देर आर मल्टीपल टेक्निक्स मेथड्स यूज। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वाले जो ब्लॉगिंग है इनका मेथड यूज़ करें। दुनिया में बहुत सारे मेथड हैं, रिसर्च के बहुत ज़्यादा मेथड हैं, जो आपको बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हर मेथड में ये 5 से 6 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर मेथड में ये 5 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह मिलेंगी। ठीक है, पहले में इसने यही कहा है। उसके बाद उसने कहा है कि डिजाइनर्स हैव अ ब्रीफ विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू फॉलो, अदर टाइम्स दे हैव टू देयर ऑन रिसर्च इनटू कंपनी बिफोर पुटिंग फॉरवर्ड एन इनिशियल कॉन्सेप्ट। कहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग बना रहे हैं, बट कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि वो सारे करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। To demonstrate each step visually, a logo recently designed for our client Orato। ये एक रियल एग्जांपल है, ओराटो कंपनी है, इन्होंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है। तो वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी कि हमने कैसे रिसर्च किया, हमने कैसे काम किया, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स कंज्यूमर्स विद अ लॉयर सुटेबल फॉर देयर नीड्स। ये वो कंपनी है जो कंज्यूमर नहीं होते, उनको एक लॉयर देती है, उनके ब्रांडिंग के लिए, उनके कारोबार के लिए। ठीक है, तो वो एक कंपनी थी, उनके लिए उन्होंने काम किया। एक चीज आपने देखा, इसने क्लाइंट और आठों के बिजनेस को यहाँ डिफाइन किया है। कोई बताएगा क्यों? क्यों इसने इसको एम्फसाइज किया, ब्रांड के बिजनेस को क्यों बताया? कौन बताएगा? मार्केटिंग लाइक कैसे, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं 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 नहीं, तुम अलग ही वे में जा रहे हो। ये जो यहां पे उन्होंने बताया ना, ये हमारा पहला स्टेप होता है, द कंपनी एंड द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Finding out as much information possible about the company, how the brand started and why, where it is now and where it's going are crucial for ideas towards a visual representation of the business. The first thing, very first thing, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मुझे आपने कहा लोगो बनाओ, क्या बनाऊं?
लोगो बनाऊं, तो फिर सॉरी मैंने आपको कहा लोगो बनाऊं, आपने कहा कि ठीक है आपकी कंपनी का नाम क्या क्या करती है, मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम सोचो तुम करो, क्या लोगो कभी बनेगा, ठीक है। अब मैंने कहा ए बी ब्रांड, क्या कहा, ए बी ब्रांड, तो आप बोलोगे करती क्या है, ये मुझे नहीं पता, ये तुम खुद ही करो। बनेगी लोगो, बनेगी भी तो वो हवा में बनेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर। किसी ने कहा मैं फूड सेल करता हूं, बनाने लोगो, भाई लोगो एआई में गया बना के 500 रुपए ले लिए, बात खत्म। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी क्या करती है, आपको पता होने चाहिए वो कंपनी क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, आगे के फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। ये ब्रांडिंग का हिस्सा है, ये लोगो थिंकिंग प्रोसेस है। जब तक ब्रांड के बारे में नहीं पता, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं पता, सो ये आप भूल जाएं कि आप उसके लिए ऐसा लोगो बनाएंगे जो 10 साल तक उसके साथ चले। क्लियर है। तो ये जरूरी है, क्लाइंट से बातचीत करना जरूरी है, जितना आप डेटा ले सकते हैं उससे लें। क्या करते हैं आप लोग, ठीक है, ये ब्रांड आपने क्यों शुरू किया, ठीक है, आप क्यों शुरू करने लगे हो, सही है, आपके कस्टमर के बारे में अभी पढ़ेंगे ना, आप ये काम क्यों कर रहे हैं और ये कब शुरू हुआ, आपके 5 साल के बाद क्या प्लान्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं शूज सेल कर रहा हूँ फिलहाल, मेरा प्लान है कि यार अभी तो हम सिर्फ यंग्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बाद में हम ऑफिस के लिए भी करेंगे, बच्चों के लिए भी करेंगे, ठीक, गर्ल्स के लिए भी करेंगे, तो इसके फ्यूचर प्लान्स होंगे। नहीं बता रहा तो एटलीस्ट इतना तो आप जरूर जाने कि ब्रांड क्या है, क्या करता है, ठीक है, और कब आया, और आपके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी लिख दो इसको, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल इनका नाम क्या है, यूसुफ, यूसुफ और हैसम दोनों ही बर्गर सेल करते हैं, दोनों ही बर्गर सेल करते हैं, बट हेसम ने कहा कि यार मैं बर्गर तो सेल करता हूं, ये यूसुफ जो आगे मेरा कंपटीटर है ना, उसकी तरह नहीं करता हूं भाई, मेरे पास यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यार मेरे जो ऑफर्स है ना वो बड़े जबरदस्त हैं, और मेरे पास एक बर्गर है वो मछली बर्गर है, फिश बर्गर, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेरा लोगो चेंज होना चाहिए भाई, क्योंकि मेरे पास यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने उनसे पूछना है, और वो वाकई अगर बिजनेस ओनर हुआ तो उसको पता होगा कि हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट हम मार्केट से कितना अलग है। सुफा की यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कौन बताएगा, एक दो। फ्रीलांसिंग, एडवांस कराते हैं, और हाँ, पहली बात तो ये कि मार्केट लेवल का काम आपको कम फीस में मिल रहा है, ठीक है, दूसरा ये सारे टीचर्स ग्रेजुएटेड हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा लैब का एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सही है। सो वी कैन से कि ये हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो कम से कम 5 से 6 डेटा आपने जरूर निकालें, आपका बिजनेस क्या करता है, ठीक है, क्या सेल करते हो और किस लेवल पे सेल करते हो। एक बंदा शूज सेल कर रहा है, ये काफी नहीं है, शूज सेल क्या करते हो, खुद बनाते हो या कहीं से लेके सेल करते हो, इसको बोलते हैं B2B B2C। किसी को पता क्या होता है ये चीजें, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है, B2B B2C, ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा सीआईटी में, सही है। तो ये चीजें आपने पढ़ लेनी, छोटे मोटी चीजें, ठीक है, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ये आपको हेल्प होंगी जब ब्रांड आपको बता रहा होगा, ये लिख लो, पढ़ लेना पूरा, B2B B2C, सही है। उसके बाद आपने पूछना कि ये कब बना और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप मार्केट से क्यों अलग हैं, और पांचवी चीज आपकी स्पेशलिटी क्या है जो आपको दूसरों से अलग करती है, ठीक है भाई। अगर मैं आज से किसी को बता दूं, तुम खड़े हो जाओ, हाँ, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है जो पूरे क्लास से तुम्हें अलग करे, बताओ, देखते तुम अपने आप को कितना जानते हो। तुम्हारा ये है, पानी पीना, हाँ, जाओ, और नींद आएगी पानी पीने से।
जल्दी, क्विक, जल्दी, टाइम नहीं, quick, जल्दी जल्दी। नहीं पता तुम्हें? अरे यार चलो तुम बताओ, क्विक क्विक, जल्दी 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 जल्दी। वो स्पेशली जो तुम्हें पूरे क्लास से अलग करे। क्या बता, पहले ये बता, मुझे तेरे पास तो सब कुछ है। क्वालिटी हो, कुछ भी हो, लाइक यू थिंक ये मेरी आदत सबसे अलग है। नहीं है, कुछ भी नहीं पता? तुम बताओ। तुम्हारे पास तो होगा कुछ ना कुछ, मुझे पता है। अरे चलो बताओ तुम, तुम्हारे पास क्या? एक्टिंग, वाह। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है इसका भाई। ठीक है, देखो, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सम टाइम मैंने ऐसे लोग देखे उनको कुछ भी नहीं आता, बट वो भ्रम से आएंगे और सारे बोलेंगे वाह वाह सब कुछ जानता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्पेशलिटी आपने ज़रूर पूछनी है। तो इसी हवाले से हमारे पास है द कंपनी। कंपनी का मतलब है कंपनी के हवाले से जितना आपके पास डेटा होगा उतना आप काम कर पाएंगे। उस डेटा को आपने राइट डाउन करना है। ठीक है, एक होता है ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है, जरा लिख लो पहली बात है। ब्रीफ एक डॉक्यूमेंट होती है। क्या होती है? डॉक्यूमेंट, जो क्लाइंट सेंड कर सकता है आपको। ब्रीफ, ब्रीफ, बिलीव नहीं, ब्रीफ। क्वेश्चन नहीं पढ़ा? ब्रीफ योर क्वेश्चन, ब्रीफली राइट डाउन, वो ब्रीफ। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ कैसे नहीं? ब्रीफ में ये होता है कि वो क्लाइंट आपको बता रहा होता है मुझे लोगो चाहिए, ये मेरे ब्रीफ है। लोगो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इंस्पायरेशन भी वो ऐड कर देता है। तो ब्रीफ, ये मैंने सोचा कि आपके जहन में होना चाहिए कि क्लाइंट अक्सर, या आप क्लाइंट से पूछते हो काइंडली ब्रीफ मुझे बता दें या ब्रीफ सेंड कर दें। ठीक है, how does it meant to be viewed by consumers? If the company has a website, the journalist should read enough through, even if the right content has made. ठीक है भाई, ये पॉल रैंड है। ठीक है, इसने कुछ बातें कही हैं और ये बहुत मशहूर है लोगों के हवाले से। अ लोगो इज लेस इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट इट सिग्निफाइज। कौन बताएगा इसकी मीनिंग? ये लो पढ़ लो ना, ये रहे। अ लोगो इज लेस इंपॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट इट सिग्निफाइज। बताना, डिफाइन करना, सिग्निफाई करना। सर, ये पॉल साहब ये बता रहे हैं कि एक लोगो, लोगो नहीं तो लोगो हमारे पास है ना, बर्गर है, बना दिया, लगा दिया। ठीक है, वो बोले लोगो कम इंपॉर्टेंस है उसकी। लोगो खुद खुद लोगों की कोई इज्जत नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस कम है, जब तक कि वो आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट को डिफाइन करे। समझ गया या नहीं? भाई, लोगो आपने बनाया बट वो मेरे प्रोडक्ट को डिफाइन ही नहीं कर रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि मैंने कहा कि मेरे ब्रांड का ना मैं भी ब्रांड है। क्यों नहीं कर रहा? डिफाइन कर रहा है। जरूरी नहीं दिखे, वही तो ये बोल रहा है। ये एग्जैक्टली वही बात कर रहा है। प्रोडक्ट को डिफाइन करे, प्रोडक्ट को सिग्निफाई करे। ये नहीं कि लोगो है बस, ठीक है। ऐसे तो हजारों ब्रांड है जिनका आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, बट उनके पीछे की जो वैल्यू और यूएसपी पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जरूरी नहीं कि एप्पल कटे हुए एप्पल ही बेचेगा। ठीक, ठीक है। तो उसके पीछे का जो वो एक प्रोडक्ट है वो उसको बताया गया, उसको दिखाया गया। जब आप उसकी ब्रीफ पढ़ेंगे ना, आज आप जाके सर्च करें व्हाट वाज द लोगो थिंकिंग प्रोसेस ऑफ एप्पल, वहां से आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ा है, व्हाट इट मीन्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इट लुक्स लाइक। क्या मतलब है? व्हाट इट मीन्स
इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज लुक्स लाइक। अब इसमें तुम्हारा आंसर है, पढ़ो। What it means is more important than what is look like। ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि उस लोगो का मतलब, उसकी मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके दिखने से। समझ गए? समझ गए? लोगो के दिखने से, प्रोडक्ट नहीं, लोगो को दिखने से। उसका दिखाना जरूरी नहीं है, उसके पीछे की जो मीनिंग है ना, जो साइकोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, वो जरूरी है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक पत्थर के नीचे वाला डिजाइनर लोगो और एक ब्रांडिंग लोगो डिजाइनर के बीच में। क्लियर है? समझ गए? अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे जो इन्होंने कंपनी बयान की है राटो, उसके लोगो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये करते तो कुछ और है, लोगो कुछ और है। उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो जरूरी है। क्लियर है? और हमेशा याद रखना, अकेला लोगो कभी ब्रांड नहीं बना सकता, उसकी मीनिंग बनाएगी। मीनिंग क्या है? एप्पल क्या सेल कर रही है? मोबाइल्स। और उनका एक बहुत बड़ा मोनोपोली है कि हम हाई लेवल चीजें बेचते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट में जो चीजें सेल करते हैं वो आम गरीब नहीं होते, उनकी मीनिंग है। तो अगर वो मीनिंग सेल नहीं करते लोगों के थ्रू, तो आज कभी भी उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती। हमेशा याद रखना इस बात को। ये सबसे बड़ा मिथ है, जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो परेशान होते हैं, अच्छा लोगों का मतलब ये होता है। ठीक है? सो लोगो, आज के बाद ये सुन लो, लोगो सिर्फ कैनवा एआई टूल के हद तक नहीं है, उसके पीछे पूरी फिलॉसफी बनानी पड़ती है उस कंपनी के लिए, उसके पीछे पूरी इसकी मीनिंग को डिफाइन करना पड़ता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं लोगो शुड बी कॉम्प्लेक्स। लोगो सिंपल हुआ तो क्या फायदा? हाँ जी, लोगो सिंपल हुआ तो क्या फायदा? लोगो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और यहां पे आपने जो कहा कि सर नाइक टिक है, अब नाइक शूज तो कभी सेल नहीं कर रही सिर्फ। अगर नाइक ने शूज करता तो क्या क्या वो टी शर्ट कभी बेच पाता? तो ये भी एक पीछे थॉट प्रोसेस है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि 5 साल या 10 साल तक उसकी जो प्लानिंग का पूछना बहुत जरूरी है। क्लियर है? इसीलिए लोग हमेशा बाहर कंट्री में क्या करते हैं, 10 साल की प्लानिंग, 5 साल की प्लानिंग, 2-2 साल की प्लानिंग, वो प्लानिंग करते हैं कि हम उसी लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करें। क्लियर है? ठीक है? तो इसकी जो पिक्चर भी ले लो और उसको अपने जहन में डाल दो। ठीक है? और इस बंदे को भी जाके सर्च करना, पॉल रैंड। ये जरूर कोई लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बंदा होगा, पॉल रैंड। ये आपकी असाइनमेंट है, पॉल रैंड क्या करता है, इसका कुछ है या नहीं, किताब विताब है या नहीं, असाइनमेंट है आपका। ठीक है? तो पहली बात क्या हो गई, कंपनी को जानना है। ठीक है? दूसरी बात क्या हो गई, यूएसपी, फ्यूचर प्लान्स, क्या करता है वो, क्या करता है उसकी। जब वो सारी चीजें बता देगा तो मीनिंग खुद ही क्लियर हो जाएगी आपके पास कि मुझे इसके ब्रांड में क्या वैल्यू ऐड करनी है, इसके लोगों में क्या वैल्यू ऐड करनी है। क्लियर है? ठीक है? अब नीचे इसने कहा कि ये भी पढ़ लेते हैं, इवन इफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैज बीन मेड एंड द बिजनेस डिस्कस्ड, ठीक है, and in-depth knowledge of how the business presents itself to its target audience can result in a logo with more meaning and depth। कितना अगर उसने आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया, बिजनेस का आपको पता लग गया, ठीक है, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसके मीनिंग को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि वो करते हैं क्या। क्लियर? अब नीचे बताया गया कि इफ इट्स अ रीडिजाइन ऑफ अ लोगो, एक कंपनी 5 साल से काम कर रही थी, अचानक उसको उनको फील आया कि यार हमारा लोगो हमें हमारी मीनिंग बता नहीं पा रहा, हमें रीडिजाइन करना है। ठीक है? ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे, यार ये लोगो है, हमने बचपन में ऐसे बना दिया था, अब हम ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा लोगो प्रॉपर बन जाए।
भैया हमारा लोगो है, हमने कहने वाले को बंदे को बता दिया था, हमें खुद भी नहीं पता था, हमने कहा बच्चा है 500 रुपये दे देते हैं, मगर उससे हमारी ब्रांडिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे और ऐसे लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, बिलीव मी, क्योंकि उनका ब्रांड वहाँ पड़ा होता है बेचारा, तो वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, यार ये रीडिज़ाइन कर दो, रीब्रांडिंग करवा दो हमारी, यार तुम्हारी जो है ना वो हो जाएगी। द डिज़ाइनर मस्ट डिग अ लिटिल डीपर। रीडिज़ाइन में फिर मसला ये है कि आपको प्रॉब्लम भी देखने, डीपर वे में लेके चलना है, देखना है कहाँ इशू है, कलर्स में इशू है, शेप्स में इशू है, लोगों में खुद में इशू है, कहाँ इशू है, बिहाइंड द चेंज टू फाइंड आउट व्हाई द क्लाइंट थिंक्स द ओल्ड लोगो नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द ब्रांड। अब इसने रिप्रेजेंट की बात की, लुक की बात नहीं की ब्रो। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप सोफा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे बाहर जाके? क्या दिखाओगे भाई? हो अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे भाई, हम काम जानते हैं, हम तमीज जानते हैं। ये नहीं बाहर जाके उड़ू उड़ू तड़ा उड़ू करोगे, आप रिप्रेजेंट करो। बोलेंगे बेटा तुम वहां जाओगे अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे, तो इस मीन आपने हर चीज का ख्याल रखना है, आपने गालिम गलोच नहीं करना, आपने हर बड़े को सलाम करना है, आपने तमीज से रहना है। तो इसने यहाँ पे लुक की बात नहीं की, रिप्रेजेंट की बात की। तो अक्सर जब आपके पास ब्रांड आएंगे ना, बोलेंगे यार इसको रीडिजाइन करो, तो उनसे रीजन पूछना है कि सर क्या वजह है कि आपको ये जहन में आया कि आपका लोगो आपको रिप्रेजेंट नहीं करा, तो उसके पास कोई ना कोई रीजन होगी। ठीक, कोई ना कोई रीजन होगी। तो नीचे कुछ रीजन बताए गए हैं। व्हाट एज ग्रुप इज बीइंग टारगेटेड। ठीक है, अब यहां पे 4-5 चीजें जो कि आपने क्वेश्चन करने होते हैं अपने क्लाइंट से। पहली बात तो एक टारगेट ऑडियंस क्या है उनकी, क्या है। अब फॉर एग्जांपल मुझे मालूम पड़ा कि यार एक बंदे ने मुझे टॉय की कंपनी, क्या कंपनी है, टॉय की कंपनी है। अब उसने कहा कि यार हमारे पास जो मोस्टली जो लोग आते हैं ना वो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स को टॉयज चाहिए अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, उससे पूछा नहीं, क्या किया, पूछा नहीं, और तुर्रम खान बन के मैंने क्या कर दिया, उसके लोगों को सीरियस कर दिया। क्या 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 कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी लॉयर कंपनी की वो है। तो क्या कभी लोग उससे इंस्पायर्ड होंगे? क्या कभी उनकी मीनिंग प्रॉपर हो पाएगी? इसीलिए एज ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे लोगो ब्रांड होते हैं जिनको 50 साल से ऊपर के लोग देखना चाह रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 18 साल से 30 के, 40 से 50 तक। तो एज ऑफ ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रांड बिल्कुल मेल ओरिएंटेड है, और ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है, दोनों हैं, उस हवाले से भी आपने जानना है। उसके बाद क्या टारगेट ऑडियंस किसी स्पेसिफिक एरिया के हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया, एक जो है ना ब्रांड है जो कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें कराची के बाहर नहीं जाना फिलहाल, 10 साल तक हम कराची के अंदर काम करेंगे और वहीं पे हम फूड सेल करेंगे। तो आपको मालूम पड़ गया कि ये बंदा कराची के अंदर ही रहेगा, तो वो बहुत इम्पेक्ट करता है। अब अमेरिकन लोगों की थिंकिंग अलग है, पाकिस्तानी थिंकिंग अलग है। ठीक है, अमेरिकन में जो कलर्स यूज होते हैं उनका कल्चर अलग है, पाकिस्तान में अलग है। सेम गोज फॉर कराची के लोग अलग हैं, इस्लामाबाद के लोग अलग हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत हेल्प करते हैं हमें। उसके बाद व्हाट डू दे नीड, नीड क्या है, टॉय चाहिए, अच्छा टॉय नीड है उनकी। और क्या करते हैं आप लोग फ्यूचर में, यार शायद हम जो है ना प्रॉपर जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी टॉय सेल करें डायरेक्टली, चेंज होगी। उनकी नीड क्या है, उनकी नीड बल्क में है। क्या है उनकी नीड, बल्क में है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद व्हाट आर दे इंटरेस्टेड इन, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। ठीक है, टॉय तो बन गई, क्या टॉय बनाने में इंटरेस्टेड है, टॉय खरीदने में इंटरेस्टेड है, और किस तरह के टॉय खरीदने में इंटरेस्टेड है, और वो कितने लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होंगे। हर किसी का इंटरेस्ट चेंज होगा। अब शॉपकीपर है, वो एक में इंटरेस्ट नहीं होगा, बोलेंगे भाई आप क्या सेल करते हो, मुझे सारे दिखा दो, मुझे बाय करने। ठीक है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। व्हाट प्रोडक्ट्स डू दे बाय, क्या बाय करेंगे, वो टॉय है, सिंपल है। ठीक है, तो ये 5 से 6 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपने मद्देनजर रखना है इनको, और ये पूरी ब्रीफ बनती है और आपने ये बनाना है अपने फाइनल प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि होटल है, नहीं फास्ट फूड वाले हैं,
बल्दिया में अच्छा काम है इनका, पहला हुआ बिजनेस है, इनकी ब्रांडिंग हो सकती है। सो आपने ये डेटा निकालना है उस बंदे से, मजा आएगा। सही है। तो ये सारा डेटा आपने निकालना है और उसको राइट डाउन करना है अपने साथ, फिर आप लोगो बनाएंगे, ऐसे ही लोगो नहीं बनाएंगे। ठीक है। थिंकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर की थिंकिंग को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या क्लाइंट उसको फ्रेम करके अपने सामने रखेगा, हाँ क्या लोगो है, या आप उसको फ्रेम करके अपने सामने रखोगे? किसको दिखाना है? कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को। तो उनकी थिंकिंग समझना बहुत जरूरी है। आप चले गए उसके पास और मैं पूरा बताऊंगा आप लोग को इंशाल्लाह आपने कैसे उनसे टाइम लेना है। वो अगर आज बिजी हैं, ठीक है, तो सर आप कब बिजी हैं, हम आपके इलाके में आ जाते हैं, आपसे बातचीत करनी है, आपकी रीब्रांडिंग करनी है, हमारे पास असाइनमेंट है। और मैंने पहले भी कहा था कि ट्राई करें कि कनेक्शन बिल्ड हो जाए, दोस्त का दोस्त कजन उसका शॉप है, दो अपना दोस्त है और अच्छी बात है, तो आपको टाइम देगा, जाओ। ठीक है। तो इस तरीके से लोग होगा तो आपको इंपॉर्टेंस भी देगा, यार स्टूडेंट है अपना काम कर रहा है, असाइनमेंट है। और बोलो अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको हाफ कीमत में दे दूंगा, आप लगा लेना अपने पास, जो आपकी मेन्यू है, आपका बिजनेस कार्ड है, पूरी ब्रांडिंग हम आपके करेंगे, आपके वो आपको पेज बना के देंगे, उसके ये बेनिफिट होते हैं। ठीक है। उसकी बेनिफिट की बात करेंगे तो वहाँ में बेनिफिट के हवाले से बोलेगा हाँ करो करो देख लेते हैं, अच्छा लगा तो मैं बाय कर लूंगा। ठीक ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये पहली पहली चीज है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। द कंपनी एंड टारगेट ऑडियंस, इसमें हमने 4 से 5 चीजें पढ़ी हैं, फिर से रिपीट करता हूं। पहली बात, कंपनी के हवाले से, कंपनी क्या करती है, कब बनी, ठीक है, 5 साल या 10 साल का क्या प्लान है, ठीक है, उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूएसपी क्या है, ठीक है, और उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, सही है, और वो क्या चीज में इंटरेस्टेड है, वो क्या बाय करेंगे, क्या वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्या वो फूड सेल कर रहे हैं, ठीक है, फूड में क्या क्या बाय करेंगे। अब देखो ना, अगर ये पॉइंट आपने उससे नहीं पूछा कि क्या बाय करते हैं, आपने बर्गर का एक वो चिपका दिया, मगर वो तो अलग अलग चीजें सेल कर रहे हैं, वो जूस भी सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तिक्का भी सेल कर रहे हैं। ये जरूरी है। 15वें माले पे जंप नहीं करो, पढ़ो पहले आराम से। 15वें माले में जंप करने की जरूरत, फिलहाल सिर्फ इतना पढ़ो कि पहला स्टेप क्या है, द कंपनी एंड द टारगेट ऑडियंस। ठीक है। और ये नीचे 5 क्वेश्चन है, इनको अपने दिमाग में रट लो, और पॉल साहब की ये बात अपने दिमाग में रट लो लोगों के हवाले से। ठीक है। इनकी पिक्चर ले लो, ग्रुप में सेंड करो जल्दी, इसकी पिक्चर ले लो, कोई ग्रुप में सेंड कर लो जल्दी, पिक्चर ले लो, बाद में सेंड कर लेना। जूम भी कर लेता हूँ, ये लो जूम कर लिया। हाँ बोलो, बताओ, इसका लिंक सेंड कर दूंगा मैं, bondthinking.com। हाँ ये रहा उसकी बात। कोट बोलते हैं उसको, कोट बात नहीं बोलते, कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोट कोट कोट। हाँ ठीक है। अब उसके बाद जब डेटा आ गया हमारे पास, अच्छा खासा डेटा आ गया, सब सब कुछ ले लिया, उससे बातचीत कर लिया, ठीक है, जब आप वहां जाएंगे ना, जब 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, 3 का ग्रुप बनेगा, तो 2 लोग बात करेंगे, एक टाइम बंदा राइट डाउन कर रहा होगा, और रिकॉर्ड भी कर लें उस इंटरव्यू को फोन में, ताकि आप बाद में जाके आपको याद रहे उसने क्या क्या बातें की थी। ठीक है। और उससे आसान क्वेश्चन करें, आसान भाषा में, अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, वरना तो वो नहीं समझेगा। ठीक है ना, खान साहब हुआ या वो मना क्या बोलता है तुम, समझ नहीं आता। ठीक है। तो आसान भाषा में बात करनी है। ठीक है। ऐसे बात करनी है कि वो समझ जाए कि क्या बता रही है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं आपके पास कौन कौन से कस्टमर आते हैं, इसको आप आसान कर सकते हैं, आपके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, वो क्या बाय करते हैं, ठीक है, आपसे बोलेगा ये बाय करते हैं, वो बाय करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इस हवाले से आपने, ऐसा नहीं हो सकता। एक बंदा कारोबार चला रहा है, उसको नहीं पता, कारोबारी बंदे बहुत तेज होते हैं, नहीं पता तो फिर आप उसको फेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फेक कर लो, प्रोजेक्ट तो करना है, जान नहीं छुटेगी। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, बिफोर अ डिजाइन टीम स्टार्ट्स ट्राइंग टू बिल्ड अ विजुअल इमेज, काम करने से पहले, ठीक है, वी नीड टू कम फर्स्ट,
द वर्ड्स कम नीड टू फक्स, ठीक है, जनरेटिंग अ माइंड मैप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज हेल्प्स पिक आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट थीम्स टू स्केच अराउंड पुटिंग द लोगो कंपनी नेम इन द सेंटर ऑफ पेज, ठीक है। पहली बात तो ये है, जब कोई भी लोगो बनता है, किससे बनता है? उसके नाम से, ठीक है। तो जब आप विजुअल इमेज की तरफ जाएं या स्केच की तरफ जाएं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनके नाम को सेंटर पे रखें। जब आप आइडियाज ले रहे हैं, क्या करेंगे? उसके नाम के सेंटर पे रखें और उसके लेटर्स को भी माइंड पे रखें, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि लेटर के हवाले से काम होता है। अभी तो पूरे लोगों के टाइप्स भी हैं, 7 जो के कलम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर आप जब नाम सामने आ जाएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 7 लोगों के टाइप में से कौन सा लोगो इसके लिए बेस्ट होगा, कौन सा टाइप इसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो नाम आगे रखेंगे, पहली बात तो ये है। और manner to be spicy enough to get started, especially it's a word name with no meaning attached to it, so try standing out from particular value explanation of the business. For instance, are these any words, the slogans that stand out? Don't hold back on this part. The more words generated, the more ideas will be available to use in the face. अब इसने क्या किया, ये देखो, इसने क्या किया है कि नाम को साइड पे किया, अब उसी ब्रांड के हवाले से डिफरेंट चीजें ऐड कर रहा है वो, ठीक है। मैंने नाम ऐड कर दिया ए बी फूड, ठीक है, नाम आ गया ए बी फूड। अब मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बर्गर सेल करते हैं, ठीक है, और एक्टिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सेल कर रहे हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? आइडियाज़ बिल्ड कर रहा हूँ अपने जहन के अंदर, सही है। आइडियाज़ बिल्ड होने का यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि आप फिर एक वर्ड चुन लेते हैं, एक आइकन चुन लेते हैं उनके लिए कि सारे वर्ड्स को ये क्या फ़ायदा दे सकता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने फोटोज, प्लानिंग, देखो ये क्या क्या जो चीज़ें आपको लग रही हैं, ठीक है, प्लानिंग भी हो सकता है, फोटोज हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फ्रेश खाना, फ्रेश फूड, इस हवाले से, ठीक है। इसको करने के बाद जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ठीक है, इसमें एक और चीज़ आप लोग ऐड कर लें, इसने ऐड नहीं किया, इंस्पायरेशन, लाइटनिंग डेमोज, इसको लिख लो, लाइटनिंग डेमोज। तुम भी लिखो ना भाई, तुम क्या आसमान से आए हो? पेन नहीं है तुम लोगों के पास? वाह यार वाह, पढ़ने आते हो यार। ओ भाई ओ, तुम्हारे पास पेन नहीं है? गाड़ी में रह गया? अच्छा, कार पे आए हो? ये देखो, ये भी 20वें माले पे जंप कर रहा है। सही है भाई। तो अब है लाइटनिंग डेमोस। लाइटनिंग डेमोस का मतलब है इंस्पायरेशन लेना। जितना अच्छा काम देखोगे उतना अच्छा काम करोगे। अब आपने क्या किया, आपने ब्रांड को अंडरस्टैंड कर लिया, लोगो सॉरी नाम को अंडरस्टैंड कर दिया, स्केचिंग के पहले आपने आइडियाज़ को भी लिख लिया कि कंपनी क्या क्या करती है। अब बारी है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। कौन सा लॉ था जिसने इंडस्ट्री की बात की थी? फिट्स लॉ था। जेकब्स लॉ ने बात की थी कि इंडस्ट्री के बगैर आप मत चलें, ठीक है। तो लोगों के अंदर कुछ हद तक आप इस रोल को तोड़ सकते हैं। उसकी वजह ये कि हर एक बंदा यूनिक होता है, हर एक लोगो यूनिक होता है, बट आइडियाज़ के लिए बुरा नहीं है। अब आपने जाना इंडस्ट्री में, घुम जाना है, कम से कम 1-2 घंटे की रिसर्च आपने करना है कि क्या सेल हो रहा है, क्या लोग लोगो बना रहे हैं, बट रियल इंडस्ट्री के देखने, कैनवा में जाके नहीं घुस जाना, ठीक है। ब्यास में जाके केस स्टडीज़ देख लो बड़े बड़े ब्रांडिंग के, फ्लक्स अकेडमी में चले जाओ, उन्होंने काफ़ी एड की, यूट्यूब में चले जाओ, केस स्टडी देख लो, लोग कैसे काम कर रहे हैं, फूड के हवाले से कैसे बना रहे हैं। और इस हवाले से इंस्टा में मेरे पास 3-4 लोग हैं जो कि लोगो बनाते हैं, उनके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उनको फॉलो करें, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे थिंकिंग करते हैं, वो कैसे शेप्स को कनेक्ट करते हैं एक लोगो के लिए, ठीक है। इंस्पायरेशन में आप मल्टीपल चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, जिस इंडस्ट्री पे आप फूड के ऊपर आपने देखा कि यार ये कंपनी वही सेल कर रही है जो मेरा क्लाइंट सेल कर रहा है, पहली बात टाइपोग्राफी चेक करना है, लिख लो।
टाइपोग्राफी चेक करना है आपने कि वो क्या टाइपोग्राफी यूज कर रहे हैं इंस्पायरेशन में, और जो आपको समझ आ रहा है आप उसको उठा के अपने पास सेव करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, कलर्स क्या यूज कर रहे हैं, कलर्स। तीसरी चीज, शेप्स, शेप्स क्या यूज कर रहे हैं। फोर्थ, आइकन्स क्या यूज कर रहे हैं। 5, ब्रांड आइडेंटिटी के लिए क्या शेप्स यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो मैंने आपको ब्यास पे वो खोला शॉपिंग वाला, उन्होंने कुछ इस तरह के लाइंस यूज किए हुए थे। तो ब्रांड आइडेंटिटी के लिए वो क्या शेप्स यूज कर रहे हैं वो भी आपने देखना है। ये 5 अच्छे चीजें जो कि आपको हेल्प करेंगी, और सोचना नहीं है, जैसे आपको लगा कि ये मेरे क्लाइंट जैसा काम कर रहा है, लोगों को सेव करके अपने पास सेव कर लो। ये कहाँ काम आएगी, हमारे नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप्स लिखते जाओ भाई। स्केचिंग, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। वायर फ्रेम्स, क्या, वायर फ्रेम, जो अब तक आप लोग पीठ पीछे नहीं बना रहे हो, ये सही है। कौन कौन आजकल बना रहा है वायर फ्रेम्स, वाह यार, 4-5 लोग हैं। पहले बनाते थे तो आप बात नीचे कर, ठीक है। और सारे स्मार्ट बन गए, बगैर वायर फ्रेम के काम करोगे आप लोग, पता चलेगा आपको यूआई यूएक्स में। सबर तो करो, ठीक है। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ लोगो इज राइट द रिक्वायर्ड वर्ड्स। पहली बात हुई कि आपने वर्ड्स लिख दिए, ए बी फूड आपने लिख दिए, इंस्पायरेशन आपके पास है, आपने आइडियाज पहले लगाए थे, ब्रांड का सारा कुछ है। अब पेन, पेंसिल और कॉपी आपने उठानी है। इलस्ट्रेटर को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। पहला नाम आपने क्या करना है, उसके नाम को राइट डाउन करना है। ये रियल स्केच है, ये देखो, नाम से बंदे ने शुरू किया और आठों लिखा, फिर आर को बड़ा किया, फिर इसको बड़ा किया, फिर इसको बड़ा किया, आर को फिर और बड़ा कर दिया, ठीक है। यहां पे कुछ और कर रहा है, टापोग्राफी को ऐड किया है, ठीक है। और कभी यूं बना रहा है, कभी यूं बना रहा है, कभी आर को यूं कर रहा है। इसने आर को पकड़ लिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, आर को पकड़ लिया, आर को पकड़ा और डिफरेंट चीजें बनाता गया। वो कभी यूं कर रहा है, कभी यूं कर रहा है, और इसने जरूर इंस्पायरेशन ली होगी बाहर इंडस्ट्री से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों के अंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यही असल में इसीलिए कहते हैं कि स्केचिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रांड वर्ड या नेम, हमेशा याद रखना। और यही दूसरा तीसरा डिफरेंस है कि पत्थर के नीचे वाला लोगो डिजाइनर और एक रियल ब्रांडिंग वाले बंदे की बात। वो स्केच करता है, कभी कभी पूरे पूरे 5 दिन लग जाते हैं डिजाइनर्स को स्केचिंग में, सिर्फ आइडियाज नहीं मिल रहे होते, मीनिंग नहीं बन रही होती, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है इस पे। उस कंपनी का नाम ना, तो वही तो पूरा प्रोसेस है ना, वही तो असल में सीखना है, ठीक है। वही तो असल सीखना। सुनो, पहली पहली बात सुनो, ठीक है। इसे मैंने दिखाया था कि आपको पता चले। ओरेटो है, उसने आर को ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, कॉल को भी लिया। उसकी वजह यह कि लॉयर है, ठीक है। तो चीजों को कनेक्ट करना सीखो। अब जरा पढ़ते हैं इसको। द बेस्ट वे टू स्टार्ट द लोगो इज टू राइट द रिक्वायर्ड वर्ड्स, गेट अ फील फॉर द शेप ऑफ द लेटर्स टुगेदर। आप समझ आया, वो कह रहे कितने भी लेटर्स हैं उनके हवाले से फील को बनाओ। फीलिंग कैसे आती है, अबे भाई अल्लाह माफ कर, अबे भाई तू पेट्रोल के नशे तो नहीं करता ना तू। फील, आपके आपके बॉडी में 2 आंखें हैं जो हर फील को पहले कैप्चर करती हैं। तो जाहिर सी बात है उनको कनेक्ट करने के लिए इमेजेस होंगी, क्लियर है, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर द शेप ऑफ द लेटर्स टुगेदर एंड हाउ दे वर्क नेक्स्ट टू ईच अदर, उनको रखना है नेक्स्ट टू ईच अदर। आर है, इसने क्या किया, आर को यूं बड़ा किया। ओ है, ओ को कैसे आप पेड़ा पेड़ा कर सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं वो एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हाउ दे डोंट, और कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं,
ठीक है। गोइंग बैक ओवर द माइंड मैप टू हाईलाइट कीवर्ड्स which appear relevant and interesting is a good way to begin the sketching process। अब इसने एक कनेक्शन बिल्ड किया है दूसरे प्रोसेस में जहां पे आप राइटिंग आइडियाज कर रहे थे, और तीसरे प्रोसेस में जहां से आपने इंस्पायरेशन ली है। एक दफा आपने क्या किया, ए बी फूड, ए को एक फील दिया, बी को एक फील दिया, ठीक है, फूड को फील दिया। अब उसके बाद आपने देखना है कि कौन कौन से फील में ये चारों पांचों अच्छे लग रहे हैं। वो होता है ना समटाइम, एक पार्टी में गए, सारे दोस्त अच्छा तैयार हैं, एक मुंह उठा के आ गया, बोले ग्रुप इसको निकाल ग्रुप पिक्चर से, तू बाहर चल, पहले हम लोग ले लें उसके बाद फिर तुम आना, ठीक है। तो वही मिसाल है, ठीक है। तो आपने देखना है कि कौन सा ग्रुप पिक्चर अच्छा लग रहा है, उसको आपने साइड पे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको देखना है ऊपर जो आपने लिखे हुए चीजें, ठीक है। ए बी ब्रांड के बारे में मैंने क्या कहा था, फ्रेश खाना सेल करती हैं, ठीक है। इनके पास एम्प्लॉयज अच्छी हैं, एक्टिव टीम है इनके पास, ठीक है, हाइजीन का ख्याल करती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने चीजों को, अब वहां पे आपने उनको कनेक्ट करना है। मुश्किल चीज है, जब प्रैक्टिस करेंगे यहां पे खुद भी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एट दिस स्टेज द डिजाइनर इज फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑन पेपर विथ नो बाउंड्रीज एंड नो लिमिटेशन ऑफ अ माउस और टैबलेट, ठीक है। यहां पे आपके पास कंप्लीट हथियार हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल खुले दिल से बयान कर लो। यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, और इस स्टेज में आपके पास अच्छे खासे आइडियाज होंगे। क्यों? स्केचिंग तो पहली वजह है, दूसरी वजह एक और है, इंस्पायरेशंस, ठीक है। इंस्पायरेशंस आप देख चुके होंगे तो आपके पास भरपूर, आपके माइंड बिल्कुल तैयार होगा, आपके पास जहन में चीजें होंगी, वो पड़ी होंगी आपके कंप्यूटर में, आपके सामने होंगी। जब आप स्केचिंग करेंगे तो आपके जहन में आइडियाज होंगे, और फिर वर्ड लेटर आपके सामने होंगे, आप उनको मैच कर रहे होंगे, तो खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी। स्पेस, स्पेस का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, वो वाला स्पेस जो आप लोग डिजाइन में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और स्पेस है। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गिव अ प्रोजेक्ट सम रूम टू ब्रेथ, एंड इन टर्म्स ऑफ लोगो दिस इज द परफेक्ट प्लेस इन द प्रोसेस। कह रहा है इस केस में थोड़ा सा ठहर जाओ, स्पेस दो, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस जहां से आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो, आप एक ब्रांड की आइडेंटिटी को, उसके मीनिंग को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो सम टाइम क्या करते हैं डिजाइनर्स, 3-4 दिन तक स्केचिंग में गुजारते हैं, वो देख रहे होते हैं क्या चीज़ बेहतर है, उनमें कुछ 4-5 स्केच को फाइनलाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने स्पेस देना है। सो जस्ट बिफोर द पॉइंट ऑफ वर्किंग अप स्केच आइडियाज ऑन अ कंप्यूटर, इट्स अ गुड टू अलाउ एटलीस्ट अ होल डे फॉर आइडियाज टू सेटल। सम टाइम पूरा दिन, सम टाइम 4 दिन, सम टाइम 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 आवर्स, 36 आवर्स, ठीक है। तो स्पेस दें, देखें उसको। फॉर एग्जाम्पल आप लोग गए, आपको मैंने 10-15 दिन दिए, आपने बातचीत की, 2 दिन वहां जाया हुआ है, एक दिन आपने पूरी रिसर्च की, एक दिन आपने स्केच को देना है। तीनों बैठ जाओ घर में, पूरी रिसर्च करो कि यार ये जो ब्रांड है जो हमने उठाया है रियल प्रोडक्ट में, इसका स्केच कैसा होना चाहिए, क्योंकि लोगो होगा तो सारी चीज़ें बनेंगी ना, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स, उसके बिजनेस कार्ड, अगर फूड का है तो मेन्यू, रियल एस्टेट का है तो सर्विसेज, ठीक है ना। फिर जाके आप ब्रांडिंग कर सकते हो ना। सब क्लियर है? दिखा सकते हो, 4-5 फाइनल करके दिखा दो, अच्छी बात है, दिखाते हैं, ये असल तरीका होता है, ठीक है। इफ इट फील्स लाइक नो आइडियाज हैव कम थ्रू इन द स्केचिंग स्टेज, stepping away from the logo give the designer mind a chance to make sense of all the information they've observed, so they can return of the project with more clarity and calm, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर यहाँ पे इसने ड्रॉबैक दिया है कि सम टाइम क्या होता है कि आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रिवर्स इंजीनियर करते हो, फिर जाते हो पीछे, फिर इंस्पायरेशन लेते हो, फिर शुरू करते हो, फिर काम शुरू से करते हो, ठीक है। तो ये एक, इसीलिए स्पेस की बात करते हैं। सम टाइम उस दिन आप बहुत थके होते हो, आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे होते, आप बस कर दो, कल देखेंगे, और ये असल तरीका है। मैंने वॉइस में भी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं टेंशन ले, आप बंद कर दें, मसला नहीं एक दिन लेट हो जाए, कल शुरू करें, ठीक है।
उसके बाद टू द मैक. After step 3 and 4, there should be some roughly sketch ideas ready to be taken to the computer to start working up. ठीक है, बहुत सारे स्केचेस होंगे, उनमें से 3-4 फाइनलाइज करनी है, 8-10 नहीं करने, पागल हो जाओगे. खुद फॉन्ट तुम कैसे बना सकते हो? एबीसी वही है. हाँ, तुम 25वें पे स्टेप पे जा रहे हो, 25वें तक वहां पहुंचे ही नहीं है. सही है. हाँ हाँ, पूरे इलस्ट्रेटर के टूल्स पढ़ेंगे भाई, आपको पता चलेगा इतने टूल्स हैं. इलस्ट्रेटर के बहुत टूल्स हैं, सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सारे नहीं, जो लोगों में यूज, कम से कम 20-25 टूल्स हैं वो. ठीक है, वो सारे पढ़ेंगे. टूल के लिए अलग एक क्लास होगी, सिर्फ टूल क्लास होगी, उसमें कोई मिस ना करें, क्योंकि इलस्ट्रेटर में टूल बहुत मायने रखते हैं. क्लियर है? ओके भाई. और जो तुम कह रहे हो ना, उसके हवाले से बहुत वीडियोस हैं. लोग क्या करते हैं, पिक्चर लेते हैं हाई क्वालिटी, उसको पूरा बनाते हैं. शेरियर ने किया हुआ है, वो यूं ही कर रहा है सर, मैं जानता हूँ. ठीक है, तो वो टेक्निक भी हम पढ़ेंगे. तो कब से वही तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियोस दूंगा, केस स्टडीज दूंगा. बेटा मैं 30-30 मिनट की वीडियोस देने वाला हूँ देखने के लिए. अब तू जाग जा. नींद उड़ी नहीं उड़ी? पूरी पूरी केस स्टडीज दूंगा, उनको देखना है, उनसे आइडियाज लेने हैं. मैंने कहा ना, जो जो बढ़ते जाएंगे एडवांस होता जाएगा, मजा ज्यादा होगा. ठीक है, और जो भागने वाले होंगे भाग जाएंगे. ठीक है. सम रफली, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास कम से कम 4-5 आइडियाज होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. रफली स्केच 3 हो तो ज्यादा अच्छा है. ज्यादा ऑप्शन क्या करेंगी, हम लोड डालेंगे. तो बीइंग अ डिजाइनर खुद पे अजाब ना डालें, 2 या 3 स्केच को फाइनलाइज करें, उन पे काम करें. ठीक है. हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, डोंट इंट्रोड्यूस एट एनी कलर इन दिस स्टेज. एक दफा खूबसूरती में पड़ गए, जिंदगी गई. समझ रहे हो? तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, खूबसूरती में नहीं पड़ना भाई, पहले काम. समझ रहे हो? तो डिजाइन के अंदर भी यही है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट लोगो बनेगा पूरा, ताकि आप खूबसूरती से हटकर उसकी मीनिंग पे फोकस कर सकें, उसकी पहचान पे फोकस कर सकें. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट होगा. बाद में जब आप ब्रांड गाइडलाइंस पे काम कर रहे होंगे, लोगो बन गया, फिर आप बोलोगे, ये जो क्लाइंट से बातचीत करोगे भी, अगर आप ब्रांडिंग कलर अपना वो लेके चलना येलो, तो अब अच्छा, लोगो हमेशा एक लोगो होता है ब्रांडिंग कलर पे, वरना लोगो के 5-6 चीजें बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल उनके टी शर्ट, फॉर एग्जाम्पल एक टी शर्ट कंपनी है, अब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वाइट ही बनाएंगे तो ब्लैक उस पर लगेगा, क्या पता रेड हो तो उस पर ब्लैक लगेगा. तो लोगो के 4-5 वेरिएंट बनते हैं जिसपे हम कलर्स को चेंज कर रहे होते हैं, बट एक लोगो होता है ऑफिशियल जिसके अंदर हम कलर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं. क्लियर है? ओके. It costs more hardness than help attempting their assist in the most important preconcept typography. हाँ भाई, नीचे आते हैं टाइपोग्राफी. अब चूंकि लोगो एक खुद रिप्रेजेंटेशन है किसका, नाम का. ठीक है, तो टाइपोग्राफी यहाँ पे सबसे ज्यादा मायने रखती है. अब टाइपोग्राफी के हवाले से मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो भी आपको सेंड करूंगा, और कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी. टाइपोग्राफी बहुत मायने रखती है, सेंस सेरिफ, सेरिफ, फॉन्ट टाइप, वैसे सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग दिस स्टेज एंड व्हेन द मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट हैज बीन फाउंड. आपको लगा ये 2-3 जो जो मुझे टाइपोग्राफी लग रही है ना, फॉन्ट, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो ना घबराएं, उनको निकालें, टेस्टिंग शुरू करें. ना घबराएं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. आपको लगा 2-3 मुझे लग रहे हैं, अच्छे लगेंगे, टेस्ट आउट करें, काम करें. ठीक है. और टेस्टिंग आउट एवरी वेरिएशन ऑफ फॉन्ट इज इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द रिलेशनशिप ऑफ लेटर्स वर्क टुगेदर एंड वेदर एनी फर्दर टेस्टिंग ऑफ ट्रैकिंग स्पेस बिटवीन द लेटर्स. और कर्निंग, ये चीज़ें पढ़ेंगे. कर्निंग क्या होता है, स्पेस क्या होता है, इस नीड टू मेक द लोगो क्लियर. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि आपको लगा 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने निकाले, उनको टेस्ट आउट किया डिफरेंट वैराइटीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर में. ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ें इसने बात की है, लेटर स्पेसिंग और कर्निंग. ये टाइपोग्राफी के अंदर डीप चीज़ है,
जो कि लोगों में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और UI UX में। तो इनको हम पढ़ेंगे, इस हवाले से आप लोग खुद भी पढ़ लेना कर्निंग क्या होता है, और स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग कितना हेल्पफुल होता है लोगों के अंदर। तो ये इनका एक एडोब इलस्ट्रेटर का वो है जिसमें इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने वही चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ठीक है, और ये चीज़ें इनको मिली और एटो के हवाले से, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें निकाल दी, यहाँ पे बोल्ड कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा और बोल्ड किया। उसके बाद जो चीज़ें वहाँ पे ऊपर इन्होंने बनाई थी, ये देखो, ये ये शेप, ये शेप, ये शेप, नीचे उन्होंने क्या किया, उनको डिफरेंट तरीके से ऐड किया, डिफरेंट तरीके से ऐड किया, कुछ को यूं किया, कुछ को यूं किया, कुछ को यूं किया, कुछ को, कम से कम 5 चीज़ें उन्होंने बना दी, ठीक है। और यहां पे इन्होंने किस चीज को ज्यादा फोकस किया है, कौन से वर्ड्स को, ओ और आर, ठीक है। एस भी कहीं ना कहीं से वो लग रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लेटर्स पे फोकस करना है, इसीलिए कहा कि स्केचिंग में क्या करें, वर्ड से शुरू करें, उसके ब्रांड का जो वर्ड है, क्लियर है। उसके बाद कहा कि प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, अब इनको प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट से। यार अभी तुम 32वें स्टेप पे जा रहे हो, वही तो दिखाऊंगा ना, अभी नीचे आएगा, दिखाएगा आपको, अभी नीचे दिखाएगा आपको। Presentation of ideas. Now it's time to show the idea that have been worked Adobe in Adobe Illustrator. It may be appropriate to show the research. ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च भी दिखाओ, स्केच भी दिखाओ क्लाइंट को, फिर एंड में दिखाओ कि क्या जर्नी रही है हमारी, वो प्रेजेंटेशन में बनेगी, ठीक है। पूरा दिखाएंगे, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर क्लास में ऐसे सोते हैं कि क्लास की बात, टीचर की बात भी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, क्लास में ऐसे सोएंगे सर कि टीचर की बात भी नहीं सुनेंगे, और फिर घर में परेशान हो जाएंगे टीचर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो ऐसे ना सोएं, सही है भाई साहब। और ये 5वीं दफ़ा तुम्हें पकड़ लूँ कि तुम क्लास में सो रहे हो, हमें नहीं आ रही, इनको नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है, ठीक है। There is no rule how many logo ideas should be included in the PDF. 3 is a nice amount. 3 लोगो आप अपने क्लाइंट को ज़रूर दें, जो वो पिक करें बेहतरीन है, ठीक है। डोंट फॉरगेट प्रेजेंटिंग द लोगो एट अ स्मॉल स्केल इज अ गुड, सो द क्लाइंट विल बी एबल टू सी द एलिजिबिलिटी ऑफ द लोगो। ज़्यादा लंबी ना करें, टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं, उसको फाइनलाइज करें, ठीक है। नाम आया, नाम आया, नाम आया, नाम आया, डिफरेंट तरीके से, पहला ये दिखाया, ठीक है, ये वाला दिखाया आर को, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर शेप्स दिखाए, ठीक है भाई। शेप देखो, नाम भी ज़रूरी होता है, आपने देखा होगा सम टाइम टी शर्ट में सिर्फ नाम आ रहा होता है, सम टाइम सिर्फ उसका शेप आ रहा होता है, दो तरीके से लेके चलते हैं। एक नाम, नाम भी नॉर्मल नहीं है इनका, अगर आप देखो, ये देखो ओरेटो बहुत डिफरेंट है, आर को खींचा हुआ है, आर के जो पाँव है इसको खींचा हुआ है, ठीक है। इस तरह के टूल्स हैं हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर में, बड़ी आसानी से आप टेक्स्ट को डांस करवा सकते हो, ठीक है। इलस्ट्रेटर में बड़े मैजिक टूल्स हैं, बड़े आसान, आप हमेशा उनको चाहेंगे कि फोटोशॉप में भी आ जाएं, बट वो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशन अलग काम के लिए, फोटोशॉप अलग काम के लिए, ठीक है। तो ये उन्होंने इन चीज़ों को फाइनलाइज किया। फीडबैक एंड क्रिटिक, ठीक है, फीडबैक ज़रूर लें अपने दोस्त यारों से, अपने क्लाइंट से, कि फीडबैक दें, उनमें क्रिटिक करें, क्रिटिक मीन उनको कहें कि इस पे आप कमेंट्स दें, ठीक है भाई। फिर जब उन्होंने क्रिटिक दिए, डेट आपको फीडबैक मिल गई, अब आप उन पे अगेन जाके उन पे चेंजेस करें, ठीक है, उनको फाइनलाइज करें। ये देखो भाई, ठीक है, ये फाइनलाइज है। फिर कलर्स ऐड करते हैं एंड में, कलर वेरिएशन, कलर में एक प्रॉपर, आपने देखा होगा मीनिंग ऑफ कलर्स, क्या सेल कर, अगेन वही डेटा आपके लिए काम आएगा। ऑडियंस कौन से, बच्चों वाली ऑडियंस है तो फिर हम बच्चों वाले कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। एनजीओ का है तो कि ग्रीन यूज़ करेंगे, ठीक है, एनजीओ का है तो पीस यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम ब्रांडिंग कलर्स को देख रहे होते हैं, और वही ब्रांडिंग कलर्स आप यूज़ करेंगे सारे पोस्ट के अंदर, कैंपेन के अंदर, आपके बैनर्स के अंदर, समझ रहे हो। तो सारी कहानी कहाँ शुरू होती है, लोगो से, ब्रांडिंग से, ठीक है। बाय नाउ द लोगो डिसाइडेड एंड कलर कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग इनटू लाइफ, इट कैन बी इजी टू ओवरवेम द क्लाइंट विथ 101 डिफरेंट कलर ऑप्शंस और लेट पर्सनल रेफरेंसेस गेट इन द वे, बट डिसाइडिंग द वर्ड कलर्स आर यूज एक्सट्रीमली रिलेवेंट इज हैपनिंग टू द मैसेज क्लियर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग में आपका कलर छुपा हुआ है, मीन वो क्या सेल कर रहे हैं, कौन से क्लाइंट्स हैं, क्या, फॉर एग्जाम्पल
वो सर्विस सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स, तो जाहिर सी बात है आप ब्लू की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप वार्म कलर्स पे जाएंगे, स्काई ब्लू पे जाएंगे, क्योंकि सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। जिम है, आप थोड़ा सा हार्श कलर पे जाएंगे, ब्लैक, रेड, ठीक है, ताकि आप एक जिम का जो एक हार्शनेस है वो शो कर सके। मैसेज पे आपका कलर छुपा हुआ है। द कलर वेरिएशंस ऑफ ओराटो यूज ओनली ब्लू टून्स, ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी दिखा रहे हैं। याद है मीनिंग ऑफ कलर्स, ये भूल गए? याद है ना? तो ब्लू यूज किया क्योंकि वो ट्रस्ट और हॉनेस्टी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लॉयर दे रहे हैं किनको? कस्टमर्स को लॉयर दे रहे हैं कि हमारा लॉयर, तो हॉनेस्टी दिखा रहे हैं, इसीलिए। अब देखो उन्होंने कलर चेंज कर दिए, एक दफ़ा अवॉइड भी किया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर उनके बैग्स हैं, उनके टी शर्ट्स हैं, उनके कप्स हैं, मग्स हैं, तो वो कलर्स चेंज करते रहेंगे, ठीक है। एक तो प्रॉपर कलर हो गया, एक वाइट हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, उसके बैकग्राउंड में वॉइड कर दिया, क्या कहते हैं, कलर ब्रांडिंग, ऊपर फिर उन्होंने हाफ वाइट वाइट ऐड कर दिए, ठीक है। ये आपका फाइनल लोगो है ब्रांडिंग कलर के साथ। सही है भाई? क्लियर है? ये प्रॉपर लोगो प्रोसेस है। अब ज़रा मुझे ये बताएं, कौन कौन सोच के आया था कि अरे लोगो बनाएंगे आसानी से? सिसी बताओ, कौन कौन सोच के आया था कि एम लोगो पढ़ेंगे बस हो जाएगा, क्या इलस्ट्रेटर में बना देंगे, छाप देंगे। बाकी सारे ये सोच के आया था कि तिंगी के साथ बनाएंगे। तुम लोग इतने झूठ क्यों बोलते हो यार? लशपश तो होगा बट प्रोसेस, हाँ। अबे भाई, बच्चा बच्चे तोड़ी हो तुम लोग भाई। बनाऊंगा, प्रॉपर बनाऊंगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई लोगो बनाएंगे। हाँ चूज करता, ब्रांडिंग पूरी एक फील्ड है भाई, ब्रांडिंग पूरी फील्ड है। ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन भाई पत्ता के नीचे जाएगा। ब्रांडिंग, पूरी ब्रांडिंग, पूरी ब्रांडिंग। हाँ तो उसको ब्रांडिंग बोलते हैं, उसको ब्रांडिंग, पूरी ब्रांडिंग करके दो, हाँ। हाँ टाइप होते हैं लोगो, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने इसको पढ़ना है कल अच्छे तरीके से। toptal.com, टल, हाँ तो आपको क्या लगता है? आधा घंटा लगेगा, और इनमें से आपने पॉइंट्स लिखने, कल डिस्कस करनी क्लास के अंदर, ठीक है। और कुछ वीडियो सेंड करूंगा, केस स्टडीज होंगी, वो मंगल को सेंड करूंगा, वो आपके सेल्फ असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है। लोगों के जो असाइनमेंट्स अपलोड होंगे, शुरू में सिर्फ पढ़ाई होती है और देखना होता है, ठीक है। उन सेल्फ असाइनमेंट को आपने राइट डाउन करना है एमएस वर्ड के अंदर, और उनको अपलोड करना है, ठीक है, उनके अंदर देख देख के। ये और अच्छी चीज़ें, इनमें आपको बाकायदा चीज़ें ही मिल रही हैं करने को, लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से, और वीडियो भी है यहाँ पे आई थिंक। टॉपटल है, bondthinking.com और टॉपटल। वीडियोस ग्रुप में आ जाएंगे। हाँ तो मैं जो वीडियोस सेंड करूँगा वो ब्रांडिंग के स्टडीज होंगी, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए काम किया होगा। हाँ मैं दिखाता हूँ, सब 2 मिनट। क्या? हाँ तो लोगो थिंकिंग प्रोसेस लिखो ना, आगे लिखो टॉपटल लोगो थिंकिंग प्रोसेस, फिर आएगा। अरे गूगल में लिखो मेरे भाई। ये रहा मोहम्मद अहमद। खैर आपका तो और एडवांस लेवल पे, बट इसने अच्छा बनाया था उस टाइम भी।
ये इसने पोस्टर बनाए हैं, ये आई थिंक बाद ने बनाया, ये मैंने नहीं दिया हुआ था इसको, इसने खुद बनाया, ये देखो, ये इसने पोस्टर बनाया है। जो हमारा जो फाइनल असाइनमेंट था ना, वो ये था। इसका कैंपेन देखो, रॉयल सवारी, ठीक है, रॉयल सवारी, ये कैंपेन है इसका। गाड़ी खरीदना अब आसान। फिर इसने बीच में ये ऐड कर दिया ब्रांडिंग के हवाले से, सो यू कैन डू, ठीक है। पीछे शेप को कैसे यूज किया इसने, ये देखो। हालांकि काम इतना ज़्यादा नहीं है, बट उसने ब्रांडिंग ऐसा शो की है, आपको लग रहा है कि वाह यार, बस बस हो गया। और ये इसका फाइनल प्रोजेक्ट था, ये गेमिंग इंडस्ट्री से इसने बनाया था। बिजनेस कार्ड हो गया इसके, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस, और ये सोशल मीडिया पोस्ट हो गए उसी कंपनी के। ये देखो बीच में इसने ये ऐड कर दिए ब्रांडिंग के हवाले से, एयरपोर्ट स्पीकर्स, फिर मैकबुक, ठीक है। हाँ डाल तो मसला थोड़ी है। केबल्स, फिर ये इंस्टा स्टोरीज ऐड कर दिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा? ये इसकी इसकी एक टेक्निक है, ठीक है। ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, ठीक है। इसको ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया। ये टेक्निक है कॉपी पेस्ट करने का। सेम चीज़ों को आप कॉपी करते हो, फिर उनको शिफ्ट कंट्रोल करली ब्रैकेट से आगे पीछे करते हो। ये स्मार्ट चीज़ें, स्मार्ट वर्क है, आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, चीज़ को आप निकाल देते हो, ये प्रैक्टिस से आती है। और ये बर्गर फूड के लिए बनाया था इसने। इसको कोर्स के बीच में ही $100 का एक प्रोजेक्ट मिला था, कोर्स के बीच में ही, इसी पोर्टफोलियो को दिखा के। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ किया था। अफरीदी? मिल जाती हैं पिक्चर, आप लोग नहीं ढूंढते हो भाई। आप लोग तो बस एक दफ़ा गए, ख़त्म, नहीं मिलना छोड़ दिया। ये मिल जाते हैं पिक्चर्स आसानी से। ये विजुअल नहीं है? हाँ, तो मसला नहीं, हाथ तो दिख रहा है, बर्गर तो दिख रहा है। हाँ तो इंसान के साथ है ना भाई, मेरा इंसान का मतलब नहीं था इंसान खा रहा है तो दिखाओ, ज़रूरी नहीं है। हाथ आ रहा है ना, वो कभी काफ़ी है। नहीं ना यार, तुम लोग मैंने कैंपेन का रूल ही अलग बताया था, आप लोग भूल गए हो शायद। मैंने कैंपेन में कहा था कि आप लोग की मर्जी है, हजारों आइडियाज, ज़रूरी नहीं है इंसान ही हो। हाँ तो कर सकते हो आप भी। हाँ तो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बनाया होगा, लोगों इतना ख़ास तो नहीं है, बस शेप वगैरह डाल दिए हैं। ठीक है भाई, चलो भाई, प्रैक्टिस टाइम शुरू। मोहम्मद अहमद, अहमद। चलो भाई प्रैक्टिस शुरू करो, शाबाश शाबाश।